वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ लास्ट दो वीडियो जो हमने की हैं आर्टिकल्स की, जिनमें हमने डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल्स को पढ़ा है। उसके बाद अब हम ये चेक करेंगे कि क्या वास्तव में हमने आर्टिकल्स की जो रूल्स हैं, जितनी भी बातें आर्टिकल्स के रिगार्डिंग बताई गई थी वो आपने समझी हैं। और आज मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल्स लेके आया हूँ आर्टिकल्स के जो आपको हर बार बार अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मिलते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स मिलते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे ही तैयार किए गए हैं, ऐसे ही सर्च किए गए हैं जिससे कि आपको सारे रूल्स या मैक्सिमम अच्छे रूल्स इन सारे एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू आपको पहुंच पाएँ। और क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ऐसे इनके सारे रूल्स को समझ लिया है। आज हम इसे चेक करेंगे कि क्या वो रूल्स हमने समझे हैं, हमारे समझ में आए भी हैं, या हमने केवल एक फॉर्मल वे में आर्टिकल्स की दो वीडियो देख ली हैं। और मेरा ये मानना है, मेरी ये वीडियोस उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन्होंने वास्तव में दोनों वीडियोस रिलेट टू आर्टिकल अच्छी तरह देखी हैं। मैं बार बार एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, बार बार यही कहता हूँ मैं कि टारगेट ये नहीं है कि सारे लोग जो पढ़ना नहीं चाहते या जो सीखना नहीं चाहते वो भी सीखें। टारगेट ये बिल्कुल नहीं, जो ये मुझे मालूम है जिनको सीखना होगा, जिनके अंदर पैशन थोड़ा सा भी होगा, उस पैशन को टॉप लेवल पे ले आने की गारंटी हमारी है। लेकिन आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि नहीं, कुछ नया मिलने वाला है, कुछ अच्छा मिलने वाला है। अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको बॉटम टू टॉप तक ले आने की हमारी गारंटी। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन बिल्कुल नहीं है और आप अपने सारे जितने वीडियोस आपको मिलते हैं उन वीडियोस को एज अ टाइम पास देखते हो या देखा और छोड़ दिया, तो शायद ये आर्टिकल्स की एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। अगर ये कुछ बच्चों को भी बेनिफिट दे पाती है, कुछ बच्चों को भी फ़ायदा पहुंचा पाती है, कुछ बच्चों को इससे कुछ थोड़ा मिल पाता है जो सच में पैशनेट है, तो आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी। और मेरे से पहले आप भी इनके आंसर अगर चाहो तो कमेंट में दे सकते हो, या अपने आप के लिए मुझे बेटर फील होगा अगर आप चाहोगे अपने आप को चेक करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है, आर्टिकल्स के ओमिट्स और एरर्स इसके अंदर है। ओमिट्स बोले तो कुछ वर्ड जो आना होगा जानबूझ के छिपा दिया होगा, यानी छिपे हुए आर्टिकल्स छिपे हुए हो सकते हैं, यानी कि जहाँ आने होंगे और वहाँ पे आर्टिकल दिए ही नहीं होंगे, तो आपको लगाना है। ठीक। दूसरा एरर्स, एरर मीन जहाँ पे आर्टिकल नहीं आने होंगे वहाँ पर लगा दिए होंगे, तो आपको उन्हें हटाना है। ओमिट्स एंड एरर्स की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई फाउंड हर नियर चर्च। इसके अंदर आर्टिकल की बात, इसके अंदर अगर हम नाउन की बात करें तो चर्च केवल नाउन है। और आपको याद होगा जो स्थान एक स्पेशल पर्पस लेके बने होते हैं, जो उनका स्पेसिफिक पर्पस होता है, अगर वो पूरा हो रहा होता है तो उनके आगे ए एंड द यानी आर्टिकल्स नहीं आते। अब आई फाउंड हर नियर चर्च, मुझे मिला या मैंने उसे पाया कहाँ पर, चर्च के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, चर्च में लोग प्रे करने जाते हैं, चर्च में लोग पूजा करने जाते हैं, मतलब जो भी क्रिश्चियन हैं वो चर्च में जाते हैं। तो यहाँ पर चर्च का पर्पस जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा था जब इनके पर्पस से इनको हटके यूज़ किया जाए, जब इनका जो पर्पस है वो पर्पस ना हो लेकिन इनका यूज़ किया जा रहा है, तो आर्टिकल आएगा। इट मीन्स यहाँ पहले वाले सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, चर्च से पहले आर्टिकल ओमिट है, द आना चाहिए, द आना चाहिए। सही सेंटेंस होना चाहिए, आई फाउंड हर नियर द चर्च। और द क्यों आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं दोनों रूल। नेक्स्ट है, ही वॉज डिक्लेयर्ड अ कैप्टन ऑफ अ टीम। ही वॉज डिक्लेयर्ड द कैप्टन ऑफ अ टीम। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करेंगे, नाउन कैप्टन, कैप्टन के आगे आर्टिकल आ दिया हुआ है, सोचना क्या है वो विचार कीजिए। डिक्लेयर्ड मैंने आपको बोला था, बताया भी था, कुछ वर्ब होती हैं जैसे अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट एंड डिक्लेयर। इनके बाद, इनके साथ नाउन अगर जो भी आएगा उस नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ही वॉज डिक्लेयर्ड अ कैप्टन ऑफ अ टीम, तो कैप्टन नाउन है, लेकिन कैप्टन से पहले जो आर्टिकल आ है वो एरर है, तो आप इसे हटा दोगे। द राइट आंसर विल बी ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ अ टीम। क्यों आया? डिक्लेयर के साथ, अपॉइंट के साथ, नॉमिनेट के साथ, इलेक्ट के साथ, मेड के साथ आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट वन समझिएगा,
आई हैड माई लंच एट 1 PM। यहाँ पे लंच हमारा नाउन है। अब मैंने आपको इनके रिगार्डिंग यानी जो दिन की मील होती हैं इनके रिगार्डिंग 2 रूल बताए थे। पहला, खाने के नाम के साथ आर्टिकल्स नहीं आते, तो आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये सेंटेंस सही हो सकता है। दूसरा नियम एक और था, यदि खाने के नाम को आप स्पेसिफाई कर दो या उसको पर्टिकुलर कर दो या एडजेक्टिव उसके साथ यूज़ कर लो तो आर्टिकल आता है। यहाँ पर देखिए, आई हैड माई लंच एट 1 PM, मैंने अपना लंच लिया 1 बजे। कोई नई बात है, कोई स्पेशल बात है, कोई ऐसा एडजेक्टिव या पर्टिकुलर नाम आया है, नहीं आया। इट मीन्स कोई ओमिट, कोई एरर नहीं, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस। दिमाग लगाइएगा। लंच के मैंने जैसे ही लंच देखा दिमाग में 2 रूल आए। पहला, दिन की मील के साथ आर्टिकल्स नहीं आते, नहीं दिया हुआ। फिर एक और रूल आया, क्या यहाँ पर लंच को पर्टिकुलर वे में यूज़ किया गया है, क्या यहाँ पर लंच की कोई स्पेशल विशेषता बताई गई है, नहीं बताई गई है। इसका मतलब नहीं बताई गई तो आर्टिकल नहीं आएगा, और वैसे तो आर्टिकल आता है ही नहीं इनके आगे। तो हमारा ये 3rd सही आंसर है, सही सेंटेंस है। नेक्स्ट 4th, हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नाउन है, किसी का भी नाम नाउन है ना, तो माइक्रोस्कोप नाउन है और नाउन स्पेशल नाउन है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इन्वेंशन किया गया था, जिसको खोजा गया था। पूछा जा रहा है किसने माइक्रोस्कोप खोजा, तो जब भी किसी की विशेषता आती है, किसी को विशेष बताया जाता है, माइक्रोस्कोप अपने आप में स्पेशल है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके आगे किसके आगे, माइक्रोस्कोप के आगे यहाँ पर द ओमिट है, द छिपा हुआ है। द राइट आंसर, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप। कोई भी डाउट हो, you can write in my comment box, you can directly say to me, okay? समझ में आना चाहिए, टारगेट वही है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। अगर आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचा पा रहा हूं जो मैं जिस लिए वीडियो बना रहा हूं, तो टारगेट पूरा नहीं होता है। पैशनेट जो हैं उनको यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट वन, द मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक। मनुष्य या मानव एकमात्र ऐसा जानवर है जो बोल सकता है। मैन के आगे क्या दा आना चाहिए, नाउन है, नाउन के आगे दा आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए प्रॉपर। तो समझिएगा, जब कोई प्रॉपर नाउन या कोई कॉमन नाउन यानी पूरी जाति के बारे में बात की जाए, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात की जाए, आपको नियम लिखाया था मैंने, जब कोई नाउन पूरी कम्युनिटी या सारे जाति को बताता है तो उसके आगे दा नहीं आता है या आर्टिकल नहीं आता है। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था, फ़िश लिव इन वाटर, तो वहाँ पे द फिश नहीं लगाया था क्योंकि फ़िश ने पूरी जाति के बारे में बताया था, यानी सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं। तो एक आदमी नहीं, जितने आदमी हैं वो एकमात्र ऐसे एनिमल है जो बोल सकते हैं। तो मैन के आगे यहाँ पर द एरर है। द राइट सेंटेंस विल बी, मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन स्पीक। नेक्स्ट वन, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट सुपरलेटिव के आगे द, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, गर्ल नाउन ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, मोस्ट एडजेक्टिव को और क्वालिफाई कर रहा है यानी सुपरलेटिव बना रहा है, द आना चाहिए। अब समझिए मेरी बात को, हमेशा बोलता हूँ सुपरलेटिव के आगे द आता है। एक चीज़ समझिए, सुपरलेटिव के आगे द कब आता है, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के आगे द तब आता है जब आप सुपरलेटिव को किसी से मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं लेकिन टॉप मोस्ट लेवल पे। जैसे यहाँ लिखा होता, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग ऑल, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द सोसाइटी, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास। तो क्लास की सारी लड़कियाँ, सोसाइटी की सारी लड़कियाँ या जितनी लड़कियाँ हैं उन सब में आपने कंपेयर कर दिया, उनमें वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तब द आना लाजमी है। तब द आना चाहिए जब मोस्ट कंपेरेटिबिलिटी दिखाए इन द सेंस ऑफ सुपरलेटिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंपेयर नहीं है, सिंपल सेंटेंस लिखा है, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर द मोस्ट जो है, मोस्ट ब्यूटीफुल, वो वेरी के सेंस में यूज़ हो रहा है। किसके सेंस में यूज़ हो रहा है, मोस्ट वेरी के सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी वो कहना चाह रहे हैं शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो जब यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा कुछ मीन्स जब ऐसा दिया हो, जब आपको ये फील हो रहा हो, जब आपको ये एहसास हो रहा हो कि द मोस्ट दिया हुआ है या मोस्ट दिया हुआ है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दिया हुआ है लेकिन कंपैरिजन नहीं है, कोई आसपास तुलना नहीं है, अच्छे लेवल पर, टॉप लेवल पर तुलना नहीं है, तो वहाँ पर द नहीं आएगा। यहाँ पर आना चाहिए शी इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा नियम है, आज तक हम पढ़ते रहे हैं, आज तक हम क्या जानते रहे हैं, सुपरलेटिव में द आता है, लेकिन सुपरलेटिव में द
तब आता है जब सुपरलेटिव अपने आप को सुपरलेटिव शो कर रहा है किसी और के कंपेयर में। ओके, तो ये दा यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर दा एरर है, आना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ अ पिटी दैट द डॉटर ऑफ मिलेनियर इज़ इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। बहुत शर्म वाली बात है कि बेटी नाउन है, किसकी बेटी? मिलेनियर की बेटी बैंक रॉबरी में इवॉल्व हुई है, पाई गई, जुड़ी पाई गई। नाउन कितने हैं देखिए, डॉटर नाउन है, मिलेनियर नाउन है। डॉटर के आगे दा लगाया, दा क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर डॉटर किसकी है? मिलेनियर की। कोई गलत बात नहीं, दा आना चाहिए। तो फिर क्या चीज़ छुप रही है? समझिए, दो नाउन है, डॉटर के आगे दा लगा हुआ है और दा गलत नहीं लगा हुआ है, वो सही लगा हुआ है, तो क्या बचता है? मिलेनियर। अब सोचिए, जिसकी बेटी बैंक रॉबरी में पकड़ी गई, क्या वह एकमात्र मिलेनियर है? ना, अकेला मिलेनियर नहीं है, बहुत सारे लोग मिलेनियर हैं। तो यहाँ पर उसकी कोई क्वालिटी, स्पेशल क्वालिटी बताई गई है? नहीं बताई गई है। तो बस ध्यान रखिएगा, जब भी कोई काउंटेबल नाउन आता है तो काउंटेबल नाउन कभी अकेला नहीं आता है, अगर उसके पहले कोई नंबर ना दिया हो तो। काउंटेबल नाउन से पहले कोई नंबर ना दिया हो तो मिलेनियर काउंटेबल नाउन है। आप मिलेनियर्स को काउंट कर सकते हो, 2, 3, 6, 8, 10 जैसे। नंबर नहीं दिया है तो आ और एन छिपे रहते हैं। इट मीन्स यहाँ ऑफ के बाद, कहाँ? ऑफ के बाद यहाँ पर आ छुपा हुआ है या एन छुपा हुआ है। अब ये आपको तय करना है कि मिलेनियर के साथ आप आ यूज़ करोगे या एन यूज़ करोगे। तो जिनको थोड़ा सा भी लॉजिक है वो समझ गए होंगे। मिलेनियर प्रोनाउंसिएशन माँ आ रहा है, माँ के साथ आएगा। तो इट इज़ अ पिटी दैट द डॉटर ऑफ अ मिलेनियर इज़ इवॉल्व इन द बैंक रॉबरी। सातवां समझ में आ गया, आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो 3-4 सेंटेंस आगे दिए हुए हैं, मैंने इनको जैसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे तोड़ दिया है। एक सेंटेंस को 4 या 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है, उनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, वो एरर आपको सर्च करना है। एरर हो भी सकता है और एंड में नहीं हो तो अगर आपको लगता है जैसे हमारा ये वाला बिल्कुल ठीक था तो नो एरर, आप नो एरर पे टिक कर दोगे। ओके, शुरू करता हूँ। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। अभी समझ के आए हैं। मोस्ट सुपरलेटिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव पेंटिंग नाउन। क्या यहाँ पर ब्यूटीफुल पेंटिंग जो बताई गई है कंपेयर कर रहे हैं? हाँ भाई, हो रहा है। गैलरी की जितनी पेंटिंग है उनमें सबसे खूबसूरत पेंटिंग ये वाली है। और मैंने क्या बोला? अगर मोस्ट आता है या सुपरलेटिव आता है तो तुलना होनी चाहिए। तुलना हो रही है किससे? इस पेंटिंग की, गैलरी की सारी पेंटिंग से। तो यहाँ पर आ ना आकर दा आएगा। ऊपर मैंने आपको बोला था यहाँ पर दा ना आकर आया था, क्योंकि तुलना नहीं थी। यहाँ पर आ ना आकर दा आएगा। आ छोड़कर दा क्यों आया? अभी बोला पेंटिंग दी हुई है। अगर दिया होता इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, नहीं आता था। इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग आता, क्योंकि कंपेयर नहीं था। कहाँ की पेंटिंग? अब बोल रहा है कि भाई गैलरी में जितनी पेंटिंग लगी है ना, उनमें सबसे खूबसूरत ये वाली है, तो द मोस्ट आना चाहिए। तो गलती हमारी किस पार्ट में है? आप क्या करोगे? अगर बोर्ड में आपको आपके एग्जाम में मिलता है, आप बी वाले पार्ट को टिक कर दोगे, वहाँ पर आपको गलती बतानी नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप जब पहचान पाओगे तब टिक कर पाओगे। आपको 4 पार्ट दिए होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लो ABCDE, नो एरर। अगर आपको लगा बी वाले पार्ट में है तो आप बी को टिक करके गोला कर दोगे, ठीक है। बी को टिक करके जो OMR होगी उसमें बी पे गोला सर्कल कर दोगे। नेक्स्ट, मिस्टर अभिनव मिश्रा इज़ कमिंग टू डिनर। देखिए आया, डिनर यानी भोजन का नाम। भोजन के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं आते। कब आते हैं? जब कुछ स्पेशल होता है। क्या इस डिनर में कुछ स्पेशल है? मिस्टर अभिनव मिश्रा मेरे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं भाई, डिनर पे आ रहे हैं, तो क्या भैया मेरे यहाँ अब होता मिस्टर अभिनव मिश्रा ने जो, मतलब मिस्टर अभिनव मिश्रा बोल रहे होते कि जो डिनर मैंने कल किया वो बहुत लाजवाब था, तब यहाँ पर दा आने के चांस थे। अभी नॉर्मल सेंटेंस है, मिस्टर अभिनव मिश्रा डिनर पे आ रहे हैं। मिस्टर अभिनव मिश्रा इज़ कमिंग टू डिनर। इज़ देयर एनी एरर? नो एरर, क्योंकि 2 ही रूल बताए मैंने आपको। दिन के खाने के नाम के आगे ए अंदा नहीं आता। कब आता है? विशेषता बताई जाए। यहाँ पर विशेषता नहीं है, ए अंदा नहीं है। विशेषता नहीं है तो ए अंदा भी नहीं है, तो आप नो एरर पे टिक कर देंगे। यानी ABCDE वाला पार्ट आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट, द ताजमहल इज सिचुएटेड एट द आगरा। ताजमहल नाउन है, आगरा नाउन है। 2 बात ध्यान रखिए, जब आप आर्टिकल्स की गलतियाँ ढूंढ रहे हो तो आर्टिकल्स नाउन से पहले आएंगे। तो द ताजमहल के आगे द आना चाहिए, क्योंकि ताजमहल अपने आप में स्पेशल क्वालिटी कैरी करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दूसरा, इज सिचुएटेड कोई नाउन नहीं, गलती नहीं है।
आप, मैं बता क्या रहा हूँ, आर्टिकल से तो आप नाउन को सर्च करें। आगरा नाउन है, बिल्कुल है साहब। क्या आगरा के आगे दा आना चाहिए? आगरा के आगे दा आने की वाली कोई बात इसके अंदर आई है क्या? यहाँ पर आगरा की क्वालिटी बताई गई है ना। ताजमहल के बारे में बताया गया, ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो आगरा को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा ने अपनी कोई क्वालिटी कैरी नहीं की है, और प्रॉपर नाउन के आगे कभी नॉर्मल वे में दा नहीं आता, तो यहाँ पर आपका दा एरर है। द राइट आंसर विल बी द ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा। दा यहाँ पर गलत है, तो आप ए बी सी वाले पार्ट को अपनी OMR में या जिस भी एग्ज़ाम को कर रहे हैं उसमें टिक करके भर देंगे, वहाँ आपसे गलती पूछी नहीं जाएगी कि क्या है। आप सर्च करो, टिक करो। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? प्रॉपर नाउन यदि पर्टिकुलर यूज़ किया जाए, प्रॉपर नाउन यदि नॉर्मल वे में यूज़ किया जाए, दा नहीं आता। अगला, एन यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस, एंड में नो एरर। एन यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस, क्या इसमें कोई नाउन है? यस, डिश नाउन है और यूरोपियन नाउन है। ठीक है, अब देखें, यूरोपियन के आगे एन दिया हुआ है, समझिएगा। एक यूरोपियन डिश बहुत फेमस है, और वो कौन सी है, बात की बात है। तो एक के अर्थ में यहाँ पर एन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सी बात सोचेंगे, क्या यूरोपियन के आगे एन आना चाहिए या आना चाहिए? अगर आप AEIOU जो बचपन से पढ़ते हैं वो देख रहे हैं, तो ई के अकॉर्डिंग एन आना चाहिए, आप ठीक कर दोगे। बहुत से बच्चे ठीक कर देंगे, ई देखेंगे टिक कर देंगे, पर हमने AEIOU वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट की बात ही नहीं की, हमने बात की स्वर और व्यंजन। आप यूरोपियन बोल के देखिए, यूरोपियन को आप जब बोलोगे या का प्रोनाउंसिएशन आएगा, या का उच्चारण निकलेगा, और जब या का उच्चारण निकलेगा तो या आता है का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में बच्चों में बार बार बोल चुका हूँ, आ आता है। क्या आता है? आ आता है। तो अ यूरोपियन डिश इज़ वेरी फेमस, दिस इज़ द राइट आंसर। गॉट इट? समझ गए? अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। अगला देखिए, 12वां, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर। समझिएगा, नाउन सर्च करिए, मेरे अकॉर्डिंग आप देखिए, मेरे अकॉर्डिंग नाउन इसमें, सॉरी, टेम्पल नाउन है। टेम्पल नाउन है, टेम्पल। अगर बात करें तो टेम्पल नाउन है। ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर्स। तो टेम्पल के आगे सिंपल सी बात है, दा आएगा या नहीं आएगा, ये हमें तय करना है। नियम कौन सा क्लिक करेगा? 2 नियम क्लिक करेंगे। जो स्थान विशेष पर्पस के लिए बने होते हैं उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता, अगर वो पर्पस पूरा हो रहा है तो, और अगर वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है तो, जैसे चर्च के आगे हमने चर्च के आगे दा लगाया था, तो क्या यहाँ पर टेम्पल का पर्पस पूरा हो रहा है? टेम्पल किस लिए बना होता है? पूजा के लिए, प्रेयर करने के लिए। तो देखिए, उसने मुझे बताया कि वह जा रहा है, वह गया था टेम्पल में, वो गया था टेम्पल में, गया था क्या? पूजा करने। वो पूजा करने मंदिर गया था, तो पर्पस पूरा कर रहा है ना, वो मंदिर जाने का पर्पस पूजा करना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दा नहीं आना चाहिए, यानी आपका ABC वाला पार्ट गलत है। ही इन, ध्यान रखिएगा, ऐसे में क्या होता है, एक पार्ट गलत होता है तो आसानी क्या होती है आपके लिए, इजी इसलिए बन जाता है कि आपको हर पार्ट में गलती ढूंढनी है या ओमिट ढूंढना है। ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू द टेम्पल टू ऑफर प्रेयर, तो दा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर दा नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दा को यूज़ नहीं करेंगे आप। ओके, अब हमारे लास्ट के 2 सेंटेंस रह गए, उनके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रमेश इज़ सचिन ऑफ आर कॉलेज। हमारा 13वां सेंटेंस है, रमेश इज़ सचिन ऑफ आर कॉलेज। रमेश एक नाउन ये रहा, एक सचिन है भाई। तो अब इसमें गलती क्या है? ये नॉर्मल सेंटेंस मैंने आपको दोबारा वही दे दिया जैसे पूछे जाते हैं। रमेश इज़ सचिन ऑफ आर कॉलेज, रमेश हमारे स्कूल का सचिन है भाई। तो मैंने आपको याद कीजिए, एक नियम बताया था कि जब प्रॉपर नाउन दिया हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक, रमेश प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन को आप ऐसे यूज़ करो कि कोई कॉमन नाउन बन जाए, यानी आपने रमेश को तुलना किसकी है? सचिन तेंदुलकर, अपने आप में विशेष नाम है, अपने आप में विशेष नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर रमेश इज़ द सचिन ऑफ आर कॉलेज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सचिन नॉर्मल वर्ड यूज़ करते, आ एन दा लेकर नहीं आता।
रमेश आ एन द लेकर नहीं आता। प्रॉपर नाउन आ एन द लेकर नहीं आते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को आप स्पेसिफाई कर दोगे तो द आता है या आर्टिकल्स आते हैं। तो रमेश इज़ द सचिन ऑफ आर कॉलेज। ओके, नेक्स्ट, वी ट्रैवल्ड मोस्टली बाय द नाइट। ये नियम आपको अच्छा मिलेगा। एक, हम ज़्यादातर रात में घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, या रात हमने ज़्यादातर यात्राएं या ज़्यादातर जो हम चले हैं रात में चले हैं। कोई बोल रहा है मान लो, तो जहाँ पर बाय दिया हो, ध्यान रखिएगा, बाय दिया हो और टाइम ऑफ डे दिया हो, यानी दिन का कोई समय दर्शाया गया हो, उसके आगे कभी दा नहीं आएगा। और मैंने, चलिए वो चीज़ भूल जाइए आप ये देखिए यहाँ पर क्या विशेषता है भाई रात की। आप बोलोगे रात की विशेषता वो यात्रा करते हैं, वो कौन है? कौन है वो? नॉर्मल। रात की कोई विशेषता बताई जाती कि कल रात बहुत अंधेरा था, या रात को कोई आप कल रात चंद्रमा आसमान में, तो उस रात में जिसमें आपने रात को विशेष दे दिया वहाँ दा आता है। हम मोस्टली रात को यात्रा की, हमने रात्रि यात्रा की है, तो आपको यहाँ पर द नहीं लगाना है, द एरर है। सेंटेंस होगा वी ट्रैवल मोस्टली बाय नाइट, नॉट बाय द नाइट। वी ट्रैवल मोस्टली बाय द नाइट नहीं है, ठीक है, बाय नाइट। गॉट इट। और लास्ट आज का हमारा 15वां, और मैं कहूँगा अच्छे अच्छे रूल्स आप तक पहुँच गए हैं, इसको भी समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ही वॉज सर्चिंग, पहला पार्ट। फॉर जॉब, दूसरा पार्ट। नाउ इज, तीसरा पार्ट। नो एरर, चौथा पार्ट। 4 में से 1 में गलती है, दोबारा पढ़ते हैं। वह नौकरी खोज रहा है आजकल। अब ध्यान दीजिए, जॉब यहाँ पर नाउन है, बस जॉब नाउन है, और नाउन के आगे आ एन दा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप सोचिए, जॉब के आगे आ एन दा में से क्या आना चाहिए? ही वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब, कोई विशेष बात नहीं है जो दा आएगा। वो जॉब के बारे में, जॉब का कोई नाम लिया होता तो दा आने के चांसेस थे। द जॉब ऑफ दिस, द जॉब ऑफ दिस, ये नाम तो नहीं लिया तो दा तो नहीं आएगा। आ और एन आना चाहिए। अगर जॉब काउंटेबल नाउन है तो आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। देखिए बड़ा अच्छा वर्ड, आपको पढ़ने में गलत नहीं लग रहा है। ही वॉज सर्चिंग फॉर जॉब नाउ डेज, लेकिन वो नौकरी ढूंढ रहा है एक। ही वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, या फॉर जॉब्स नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर गलती और क्या होती, ही वॉज सर्चिंग फॉर जॉब्स होता तभी गलत होता। काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में आयन छुपा होता है। अगर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो एक नौकरी खोजा, तो सर्चिंग, ही वॉज सर्चिंग फॉर के बाद यहाँ पर बीच में, कहाँ पर? यहाँ बीच में क्या आएगा बच्चों? आ आएगा। एन क्यों नहीं आएगा? जॉब को बोल के देखोगे, जॉब का प्रोनाउंसिएशन, जॉब का उच्चारण जा आएगा, जा यानी का से गया, आप आ लगा दोगे। ये आपका सही हो गया। यानी अब हमने आर्टिकल, अब हमने जो आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लिए। डेफिनिट, इनडेफिनिट, एक्सरसाइज पूरी 15 दिए हैं। ये 15 मैंने आपको समझाए हैं, बाकी आपको जितना कर सकते हैं करें। कोई डाउट दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूछें। टारगेट तब पूरा होगा जब पैशनेट लोग, पैशनेट बच्चे सर्च करेंगे और नई नई क्वेरीज देंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, 20-22 मिनट का वीडियो है, समझ में आएगा आपके। कोई डाउट हो पूछिएगा, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।